राधे 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 बोल माना, तनिका क्या पता। राधे 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 बोल माना, तनिका क्या पता। राधे 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 बोल माना, तनिका क्या पता। मन तो है चंचल, तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। मन तो है चंचल, तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। राधे 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 बोल मना, तनिका क्या पता। राधे 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 बोल मना, तनिका क्या पता। इसी शानदार शुरुआत के साथ चलिए आज पढ़ते हैं हिंदी कक्षा 10वीं काव्य खंड पाठ 2 रसखान। और इन्होंने जो लिखा है प्रेम ऐनी श्री राधिका, राधा और कृष्ण के बीच प्रेम प्रसंग से संबंधित यह पाठ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथ साथ यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, काव्य खंड पाठ 2 रसखान, शीर्षक है प्रेम अयनी श्री राधिका और दूसरा शीर्षक है करील के कुंजन ऊपर वारों। इस पाठ से पहले पाठ 1 हो चुका है। यदि वो आप नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। यहाँ से नंबरिंग करते हुए हम आगे बढ़े हैं। जैसे नंबर 1 में लिए हैं प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बड़न नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। पहला दोहा है प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंदनंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। इस दोहा से आने वाले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क है कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। पहला प्रश्न लिए हैं तो इसका उत्तर यहाँ है। उत्तर के साथ साथ जितने भी दोहे हैं सभी के अर्थ भी जानेंगे। प्रश्न से ही अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर देखिए। कवि ने कृष्ण को माली तथा श्री राधिका को मालिन कहा है। जिस तरह माली और मालिन रात दिन फुलबाड़ी की वाटिका की देखरेख करते हैं और उन्हीं के प्रयास से वाटिका में विभिन्न प्रकार के फूल खिले रहते हैं तथा फुलवारी में आकर्षक रंगों, वर्णों और मादक सुगंध का परिवेश निर्मित होता रहता है, उसी प्रकार श्री राधिका और कृष्ण के कारण ही प्रेम रूपी फुलवारी में वाटिका में हमेशा श्रृंगार के विभिन्न भाव पुष्प, भावना के फूल खिले रहते हैं, जिनके सरस आकर्षण में सबके चित्त अर्थात मन विमुग्ध होते रहते हैं। दोबारा से अर्थ समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर है कवि ने कृष्ण को माली तथा श्री राधिका को मालिन कहा है। जिस तरह माली और मालिन रात दिन फुलवारी की देखरेख करते हैं और उन्हीं के प्रयास से वाटिका में विभिन्न प्रकार के फूल खिले रहते हैं तथा फुलवारी में आकर्षक रंगों और मादक सुगंध का परिवेश निर्मित होता रहता है, उसी प्रकार श्री राधिका और कृष्ण के कारण ही प्रेम रूपी फुलवारी में हमेशा श्रृंगार के विभिन्न भाव पुष्प यानी फूल खिले रहते हैं, जिनके सरस आकर्षण में सबके चित्त विमुग्ध होते रहते हैं। ख नंबर है प्रेम वरण का क्या अर्थ है। प्रेम वरण का क्या अर्थ है। तो प्रेम वरण
प्रेम वरण जहाँ पर आप शब्द देखे होंगे तो उस शब्द से जो यहाँ पर प्रश्न बना है, देखिए उसका उत्तर। कवि रसखान ने कृष्ण को यानी भगवान कृष्ण को प्रेम वर्ण यानी प्रेम का रंग कहा है और श्री राधिका को प्रेम का खजाना यानी ऐनी माना है, प्रेम का घर माना है। काव्य शास्त्र में प्रेम का रंग श्यामल कहा गया है। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, अतः कवि ने उन्हें प्रेम वर्ण कहा है। कवि रसखान ने कृष्ण को प्रेम वर्ण कहा है और श्री राधिका को प्रेम का खजाना माना है। काव्य शास्त्र में प्रेम का रंग श्यामल कहा गया है। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं यानी श्यामले रंग के हैं, अतः कवि ने उन्हें प्रेम वर्ण कहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर ग देखते हैं। इस दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, यानी इस दोहे का जो काव्य है उसकी शोभा सुंदरता क्या है वो स्पष्ट करना है। उत्तर है, प्रस्तुत दोहा में कवि की प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम ऐनी मतलब प्रेम का घर गृह और प्रेम का रंग में उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार हैं। अलंकार क्या हैं, आपको इसके लिए वीडियो बना देंगे और उस वीडियो में आपको अलंकार क्या है, कितने प्रकार के हैं, सभी आपको मालूम हो जाएगा। फिलहाल इतना याद रखना है कि यहाँ जो प्रेम का घर और प्रेम का रंग है, इनमें उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जैसे अलंकार क्या है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। संक्षेप में जान लें, अलम और कार। अलम का मतलब होता है आभूषण और कार का मतलब होता है सुसज्जित करना। ठीक है, यानी जिस प्रकार एक स्त्री अपनी शोभा बढ़ाने हेतु गहनों का जेवर्स का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि अपने कविता या काव्य की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकारों का प्रयोग करता है। ये संक्षेप में समझ गए, डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, आने वाले वीडियो में। प्रेम वाटिका में रूपक अलंकार हैं। माली मालिन में उपमा अलंकार हैं। ये अलंकार के भेद हैं, आगे हम बताएंगे। सरल से दिखने वाले इस दोहा में व्यंग की प्रधानता है। व्यंग का मतलब क्या होता है? व्यंग का मतलब होता है चिढ़ाने या नीचा दिखाने के उद्देश्य से व्यक्त किए गए विपरीतार्थक बोधक शब्द। ठीक है, अपोजिट मीनिंग देने वाले शब्द है व्यंग। जैसे कटाक्ष, ताना, चुटकी, कहते हैं ना चुटकी ले रहा है, तो ये सब क्या है? व्यंग है। क्या है? व्यंग है। व्यंग समझ गए। कवि कहना चाहता है कि माली मालिन के युग्म प्रयास से जिस तरह वाटिका रंगों और सुगंधों से जीवंत, जीवंत का मतलब क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित, प्राणवान, जीता जागता और चित्ताकर्षक यानी मन को आकर्षित करने वाला, चित्ताकर्षक बनी रहती है, उसी तरह श्री राधिका और श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेम रूपी वाटिका को जीवंतता प्राप्त होती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रस्तुत दोहा में कवि की प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम ऐनी प्रेम का घर और प्रेम का रंग में उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार हैं। प्रेम वाटिका में रूपक अलंकार हैं। माली मालिन में उपमा अलंकार हैं। सरल से दिखने वाले इस दोहा में व्यंग की प्रधानता है। कवि कहना चाहता है कि माली मालिन के युग्म प्रयास से जिस तरह वाटिका रंगों और सुगंधों से जीवंत और चित्ताकर्षक बनी रहती है, उसी तरह श्री राधिका और श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेम रूपी वाटिका को जीवंतता प्राप्त होती रहती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर घ है, माली मालिन में कौन सा समास तथा प्रेम वाटिका में कौन सा अलंकार है?
तो समास और अलंकार ये दो टॉपिक्स यहाँ हैं, तो हम बारी बारी से अलंकार और समास के लिए वीडियो बना देंगे। फिलहाल आपको यहाँ उत्तर जानना है। उत्तर है माली मालिन में द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। तथा प्रेम वाटिका में रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है। जैसे देखा राम और कृष्ण, तो राम कृष्ण में द्वंद्व समास है। ठीक है, माता पिता द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो दोहा है यहाँ पर 2 नंबर का, मो मन मानिक लय गयो चीते चोर नंद नंद अब बेमन मैं का करूं पड़ी फेर के फंद। क्या है? मो मन मानिक लय गयो चीते चोर नंद नंद अब बेमन मैं का करूं पड़ी फेर के फंद। अब इस दोहा से यहाँ प्रश्न है क नंबर का, मन और नंद नंद को रसखान यानी कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो उत्तर है रसखान ने मन को माणिक्य और नंद नंद को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है। माणिक का मतलब क्या होता है? सम्मानित रत्न होता है, यानी कि बहुमूल्य पदार्थ होता है। जैसे हीरा है, ये क्या है? बहुमूल्य पदार्थ है। इसी को हम यहाँ पर माणिक कह सकते हैं। यानी रसखान ने जो मन है, जो चित्त है, उसको माणिक और नंद नंद को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी भगवान कृष्ण को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर ख है, नायिका यानी गोपिका की कैसी व्यवस्था है? नायिका की कैसी व्यवस्था है? उत्तर है नंद किशोर ने नायिका का मन मानिक चुरा लिया है। यानी भगवान कृष्ण ने नायिका का मन मानिक चुरा लिया है। मन के चोरी चले जाने से नायिका यानी राधा जी फेर में पड़ गई हैं। मन के अभाव में गोपिका यानी नायिका श्री राधिका का जीना मुश्किल हो गया है। यही उसकी व्यवस्था है। एक बार फिर से, नंद किशोर ने नायिका का मन मानिक चुरा लिया है। मन के चोरी चले जाने से नायिका फेर में पड़ गई है। मन के अभाव में, चित्त के अभाव में गोपिका का जीना मुश्किल हो गया है। यही उसकी व्यवस्था है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे प्रश्न समझ रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उपर्युक्त दोहा का काव्य सौंदर्य लिखें। उपर्युक्त जो दोहा आपने पढ़ा उसका जो है काव्य सौंदर्य लिखना है। तो आंसर है उपर्युक्त दोहा अत्यंत मार्मिक है। मार्मिक मतलब क्या होता है? जो दिल को छू जाए, जो हट को टच कर जाए, उसी को मार्मिक कहते हैं। इस दोहा में कृष्ण के रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त हुई है। रीझ का मतलब क्या होता है? मोहित होने का भाव, प्रसन्न होने का भाव, वो होता है रीझ व्यक्त हुई है। मन मानिक और चोर नंदनंद में रूपक अलंकार हैं। मन मानिक और चोर नंदन में रूपक अलंकार है तथा मन मानिक और चीते चोर में क्रमशः मोह और चौ की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हैं। मैंने पहले भी बताया कि अलंकार का जो है डिस्क्रिप्शन यानी विवरण हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोहा के तीसरे और चौथे चरण में प्रेमिका की व्यवस्था का जैसा बिंब यानी चित्र खड़ा किया गया है वह अपूर्व है, अद्भुत है। दोहा अत्यंत सहज, सरस और भावपूर्ण है। एक बार फिर से उत्तर समझ लेते हैं। उपर्युक्त दोहा अत्यंत मार्मिक है। इस दोहा में कृष्ण के रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त हुई है। मनमानिक और चोर नंदनंद में रूपक अलंकार हैं तथा मनमानिक और चीता चोर में क्रमशः मोह और चौ देख रहे हैं बार बार है से अनुप्रास अलंकार है। दोहा के तीसरे और चौथे चरण में प्रेमिका की व्यवस्था का जैसा बीम खड़ा किया गया है वह अपूर्व है। दोहा अत्यंत सहज, सरस और भावपूर्ण है।